जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारा IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पे हूँ और मैं बताना चाहूँगा महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो अभी संवैधानिक मार्च से तीव्र होते दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में संविधान चौक में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र भेजा जा रहा है। यहाँ से सभी यहाँ पे जो है हजारों की तादाद में यहाँ से पत्र भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये देखिए यहाँ पे जो है जो बौद्ध बांधव है ये पत्र जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को भेज रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। ये क्या बताना चाहूंगे, आपका क्या नाम है? मैं ऑटो रिक्शा चालक संगठन संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी, विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन का अध्यक्ष और नागपुर की टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन का मार्गदर्शक विलास भालेकर। एक सामाजिक जवाबदारी ये हम लोगों की बनती है। हम लोग भले अपना व्यवसाय करते हैं पर समाज के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी जवाबदारी होती है और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो इतने सालों से बिहार में बौद्ध गया जिस तरीके से पंडितों के अधीन है और काफ़ी सालों से इसका संघर्ष हो रहा था, पर इस समय बहुत तीव्र तरीके से इसका संघर्ष उभर कर आया। अब तक इस संघर्ष में केवल भारतीय लोग ही आंदोलन में सहभागी रहते थे, पर इस बार का जो आंदोलन हो रहा है ये पूरे विदेशों से लेके भारतीयों के साथ में मिलकर ये एक बड़ा आंदोलन है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो इतने सालों से बौद्ध गया को पंडितों के हाथ में सुपुर्द करके जो रखा है, वहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी में हमारे ही पूरे बुद्धिस्ट होने चाहिए। आज हम अगर किसी राम मंदिर को या किसी और भगवान के मंदिर में अगर जाते हैं तो उस मंदिर की जो कमेटी होती है उसमें कहीं बौद्धों को कहीं स्थान नहीं है, फिर हमारे कमेटियों में क्यों पंडितों को स्थान दिया गया? ये कितने पत्र है और प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हो और बिहार के मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हो, कितने पत्र है? ये तकरीबन 50 से 70 हजार पत्र हम बना के भेज रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, इस बिहार के मुख्यमंत्री को, ताकि ये बिहार मुक्त हो और बौद्धों का बिहार बौद्धों के हाथ में हो। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। बौद्धों का ही ताबा जो है ये महाबोधि महाविहार में होना चाहिए। नागपुर के संविधान चौक से एक बिगुल बजा हुआ है और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पत्र है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्हें भेजा जा रहा है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे बड़े पैमाने पर ये पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जा रहा है। 70,000 से लेकर तो 80,000 जो है ये पत्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इतने ही लोग अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजने वाले हैं। मैं आगे भी लोगों से मैं जानना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप संविधान चौक पर महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू है, ये प्रतिकृति आपको दिखाई देंगी इस बैनर पर और चारों ओर देश विदेशों से जो बौद्ध राष्ट्र है वहां से मांग हो रही है कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए, बौद्धों का ही ताबा इस महाबोधि महाविहार में होना चाहिए, ये मांग हो रही है। क्या बताना चाहोगे, आप कहां से आए? आप देख सकते हैं ये संविधान चौक पे ये जो मंच बना हुआ है, इस मंच से ये प्रात्यक्षिक दिखाते हुए, कराटे की प्रात्यक्षिक दिखाते हुए ये युवा दिखाई दे रहे हैं और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये प्रात्यक्षिक दिखाते हुए ये युवा दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप क्या बताना चाहोगे? आप जी, मेरा नाम ऋषभ सुदेश साकरे है और हम डॉक्टर बाबा साहेब स्पोर्ट्स एंड कराटे अकेडमी भानखेड़ा यहाँ से आए हैं और वही के ये बच्चे हैं छोटे जो हम
आज 14 अप्रैल के जयंती के अवसर पर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं। निश्चित ही बच्चों का जो है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं और कराटे का प्रैक्टिस दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो उपासक उपासिकाएं आए हैं संविधान चौक पे, ये नीले फेटे, ये बताइए, नीले फेटे और सफेद वस्त्र परिधान करके यहाँ पे आए हैं। ये देख सकते हैं। कहाँ से आए आप? ये जो आपके सामने परफॉर्म कर रहा है जय भीम. हमारे क्लास का senior आम्ही इथून टेका बँक कॉलनी इथून आलो आहे. beginner महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना चाहिए, क्या विचार है आपका? student की देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबके अपने अपने मंदिर है, मस्जिद है, तो हमको भी हमारा विहार चाहिए, तो वो होना ही चाहिए। तो हमको हमारा विहार मिलना ही चाहिए। हमको हमारा विहार महाबोधि महाविहार मिलना ही चाहिए। आप क्या बताओगे? बिल्कुल हमको हमारा विहार मिलना ही चाहिए। जैसे दूसरों के विहारों, दूसरों के मंदिरों में, मस्जिदों में दूसरे लोगों को एंट्री नहीं होती है, वैसे ही हमारे महाबोधि महाविहार सिर्फ बौद्धों के ही हक में होना चाहिए, उनको ही उसमें चाहिए। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ही ताबे में होना चाहिए, ऐसी मांग अभी पूरे देश से और विदेशों से हो रही है। आप क्या बताना चाहोगे महाबोधि महाविहार के बारे में? महाबोधि महाविहार हमारा बिल्कुल संघर्ष चालू है। महाबोधि में जो लोग वहाँ बैठे उन लोगों को हटाना चाहिए जल्दी, क्योंकि हमारे बुद्ध लोगों के हाथ में देना चाहिए। बुद्धन छाता दिलो भाई, बौद्धों के हाथ में ही महाबोधि महाविहार होना चाहिए। जरूर, बिल्कुल जरूरी है। वहाँ इतने सालों से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी जीत अभी निश्चित होंगी। हम बुद्ध विहार जो भी है हमारे को मिलना चाहिए। निश्चित ही ये संविधान चौक है नागपुर का, और नागपुर के संविधान चौक से हम ये ठेठ दृश्य हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? ये तो जो हिंदूवादी जो एक्ट है 1949 का, वो मनुस्मृति के जो लोग हैं दार्जिन है, वो नहीं देना चाहते कि बौद्धों का हक उनको वो नहीं देना चाहते अपने को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये जो है उन्हीं समाज के ताबे में रहता है। महाबोधि महाविहार क्यों नहीं बौद्धों के ताबे में होना? क्योंकि जो ये बुद्धिज्म जो है 2500 साल के पहले का जो है अपना बुद्ध विहार, सबसे पहले जो बुद्धिज्म आया पूरे जम्बूद्वीप में, और जम्बूद्वीप में जो मैं आऊंगा, मैं आपके पास में मैं आऊंगा। महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये संविधान पूरक मामला है। संविधान में जो अनुच्छेद 25 और 26 है वो स्पष्ट तरीके से ये अधिकार देता है कि जिस समाज का, जिस धर्म का जो भी ट्रस्ट हो या जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, तो उसके संचालन का अधिकार उसी समाज को मिलना चाहिए। और अमित शाह जी ने खुद कहा है कि कोई मुस्लिम वक़्फ़ पे नहीं रहेगा। तो फिर बोध गया में सारे हमारे श्रमण जो है, हमारे बोधिसत्व लोग जो है, तो बुद्ध धर्म के लोग होना चाहिए। इसमें गैर क्या है? ये बहुत संवैधानिक मांग है, संविधान के तहत आने वाली मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। और हम खुद कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं। नहीं, कांग्रेस की तरफ से ये मांग होना बहुत जरूरी भी है, और कांग्रेस ही नहीं तो सभी ने ये मांग करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने ये मामला नहीं उठाया, क्या कारण है? देखिए, राहुल गांधी जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले हैं, वो उनके फॉलोअर है। आपने देखा होगा आज उनका ट्वीट आया है। आज जिस तरह से एक मुद्दा है, वो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस इस मुद्दे के पीछे ताकत से खड़ी है। आज जो सरकार है वो सरकार इस बात को मानती है क्या? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। हर बार राहुल जी के ऊपर या सोनिया जी के ऊपर सवाल खड़ा करके कोई मुद्दा सॉल्व होने वाला है क्या? एक पक्ष करके हम मुद्दे सामने लाते हैं। आज हमारे पक्ष के जो अध्यक्ष है सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक ब्लॉक अध्यक्ष से उसके भी नीचे से उठकर आए हैं, और बौद्ध समाज के हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के हैं, और आज वो हमारे पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बात को मानना और बात को मानकर उसके ऊपर उसके नक्शे कदम पे चलना, ये ज़्यादा अहम है। ये क्या टेक्निकली क्या कारण है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले नहीं दिया जा रहा? 1949 का जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्त के साथ बदलाव तो आना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधान रखे हैं। समाज बदलता है, विचार बदलते हैं, नए नए चीज़ें सामने आती है, तो ऐसे वक्त बदलाव को नहीं नकारना, यानी संविधान को नकारना है। आज अगर बुद्धिस्ट समाज को ऐसा लगता है
कि वहाँ का संचालन उनके हाथ में होना चाहिए, तो संवैधानिक मांग है ना, संविधान के बाहर जाकर तो मांग नहीं है। जब आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता देता है, जब 25 कहता है कि आप अपने धर्म का फॉलो अपने तरह से कर सकते हो, जब 26 कहता है कि सारे प्रशासन और संचालन अपने धर्म का जो भी है उसका आप कर सकते हो, विहारों का हो, मठों का हो, मस्जिदों का हो, मंदिरों का हो, तो फिर ये मांग तो एकदम जायज़ है। निश्चित ही ये मांग तो एकदम जायज ही है, बराबर है। और महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। ये देखिए, ये नागपुर का संविधान चौक है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का ये नागपुर शहर है और नागपुर शहर का ये संविधान चौक है। संविधान चौक में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये पूर्णाकृति पुतला है और इस चौक पर आज बड़े हर्षोल्लास के साथ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं सफेद वस्त्र परिधान कर कर यहाँ पर उपासक उपासिकाएं आए हैं। आप क्या बताना चाहोगे? निश्चित ही क्या बताना चाहोगे? महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। मैं नहीं बात करता, बिल्कुल होना चाहिए। महाबोधि बौद्ध विहार बौद्धों के हवाले होना चाहिए। ये बामन लोगों का वहाँ से राज निकलना चाहिए। ये जब तक बामन लोग रहेंगे ना, अपने को कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए उनसे उनकी सत्ता वहाँ से हटनी चाहिए, पूरे बामन हटने चाहिए और पूरा वहाँ की व्यवस्था अपने मैनेजमेंट पूर्ण अपना बौद्ध लोगों के, भिक्षु लोगों के हाथ में होना चाहिए। निश्चित ही महाबोधि महाविहार का जो मैनेजमेंट है वो बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। क्या बताना चाहोगे आप? महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि सवाल यह है कि वहाँ पे लोग हैं अभी वो अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग विचारों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ पे महाबोधि विद्या विहार वहाँ पे बुद्धों के हाथ में ही होना चाहिए और वो सही बुद्ध के आधार बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। नहीं तो बौद्धों के अंदर में, भिक्षु के अंदर में जो आरएसएस ने अपना घुसपैठ किया है वो नकली लोगों के सावधान रहने के, वहाँ पे असली जो लोग हैं उनके हाथ में होना चाहिए, यह हमारा कहना है। गौतम बुद्ध ये शांति का दूत थे और उन्होंने शांति के माध्यम से समानता लाने की कोशिश किया और समानता लाई है और उसको कुछ मनुवादियों ने इसको ये किया है। इसको निश्चित आप क्या बताना चाहोगे? हम ये बोलेंगे कि बाबा साहब ने जो लोगों को मार्ग दिखाया है उस पे आज देश में उसकी बहुत जरूरत है। महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के हवाले होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए, वो उनका ही हक बनता है, बाकी किसी का हक नहीं बनता उस बारे में। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए, ऐसी मांग अब नागपुर महाराष्ट्र के इस संविधान चौक से हो रही है। सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं का कहना है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ही ताबे में होना चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।